अंजुम नूर से कहती है कि बेहतर यही है तुम खुद ही इस घर से चली जाओ। तुमने हमारी किस्मत मट्टी में मिला दी है, वरना तुम्हारा आशिक रोज इस घर आकर तमाशा बनाएगा। ये सुनकर नूर रोती हुई सारी बात जुल्फ़कार को बता देती है। जुल्फ़कार ये सुनकर अपनी अम्मी से कहता है कि कल ही हम नूर के घर रिश्ता लेकर जाएंगे, मगर पीछे खड़ी मायरा ये सब सुन लेती है। जब उसे मालूम होता है कि जुल्फ़कार उसे छोड़कर नूर से शादी करी, गलीज वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देती है। जब अंजुम वो वीडियोस देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इधर सालार तो जैसे इसी मौके की तलाश में था। वो गुस्से में आकर इसी वक्त नूर को तलाक दे देता है और धक्के देकर घर से निकाल देता है। इसी दौरान जुल्फ़कार शाह वहां पहुंचता है और नूर को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आता है। वो अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए साइबर क्राइम वालों से पता करवाता है कि वीडियो किसने अपलोड की थी, और आखिरकार मालूम हो जाता है कि इस सब के पीछे मायरा का हाथ है। मगर सालार खुश होता है कि जो वो चाहता था वो हो गया और नूर हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से निकल गई। इसी वक्त फरह उसके पास आकर खुशी से कहती है कि क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? क्या आप मुझसे शादी करेंगे? सालार जोर से हंसता है और उसे धक्का देकर कहता है, जब मैं तुम्हारी इतनी खूबसूरत बहन को छोड़ सकता हूं तो तुम क्या चीज हो? मैं तो सिर्फ अरुशिमा से मोहब्बत करता हूं और उसी से शादी करूंगा। अपनी वालिदा के साथ बारात वापस ले जाती है। सालार सबके सामने रुस्वा हो जाता है और किसी को मह दिखाने के काबिल नहीं रहता। इधर जुल्फ़कार शाह नूर को निकाह की शानदार शॉपिंग करवाता है। निकाह का दिन आता है, मौलवी साहब निकाह पढ़ा रहे होते हैं कि अचानक सालार वहां पहुंच जाता है। वो घुटनों के बल बैठकर कहता है, नूर मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। लेकिन नूर उसकी तरफ देखे बगैर कहती है, मुझे जुल्फ़कार शाह से निकाह कबूल है। जब सालार वहां से जाने से इनकार करता है तो जुल्फ़कार गार्ड्स को हुक्म देता है और वो उसे घसीटकर बाहर निकाल देते हैं। यूं नूर और जुल्फ़कार का निकाह मुकम्मल हो जाता है। बाद में जुल्फ़कार नूर को प्यार से कमरे में ले जाता है और मह दिखाई में एक कीमती हीरे की अंगूठी तहफे में देता है। अगली सुबह अंजुम शर्मिंदा होकर नूर के लिए नाश्ता लेकर आती है और रोते हुए माफी मांगती है। वो तस्लीम करती है कि उसने अपने बेटे को पहचानने में गलती की और नूर के किरदार पर शक किया। नूर भी जुल्फ़कार के कहने पर सब पुरानी बातें भुलाकर अंजुम को गले लगा लेती है और माफ कर देती है। होता है कि आपको अंजुम का किरदार कैसा लगा? ड्रामों में अमूमन फूफो को जालिम और साजिशी दिखाया जाता है, मगर इस कहानी में इसके किरदार को बदलने की कोशिश की गई, जो एक मुस्बत पहलू है। और आपके ख्याल में क्या सालार इतनी रसवाई के बाद पछतावे में कोई इंतहाई कदम उठाएगा? अपनी राय जरूर बताएं।